सो वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो बेटा आप सभी। तो बेटा मैंने आप लास्ट क्लास में आपका मोशन एंड टाइम लेक्चर था उसको स्टार्ट किया था, है ना। तो उसमें मैं आपको सबसे पहले रिवाइज करवाता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो उस लेक्चर में बेटा हमने ये पढ़ा था कि मोशन कितने तरह का होता है। तो हमने ये सीखा कि मोशन आपका कितनी तरह का होता है, 3 तरह का, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। और फिर हमने ये एग्जांपल्स करवाई थी मैंने आपको। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्लो और फास्ट का मतलब क्या होता है। तो जो ऑब्जेक्ट तेज भाग रहे होते हैं ना, तो उनको बोला जाता है कि वो फास्ट मूव कर रहे हैं। जो स्लो मूव कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो स्लो है ना। तो बट इन किसी भी चीज़ को, ये तो हमने बोलने पे आ गया ना, बट हम कैसे पता करें कि कोई चीज़ स्लो मूव कर रही है या फास्ट मूव कर रही है। तो उसके लिए हमने ये सीखा था कि किसी भी चीज़ को अगर जैसे फॉर किसी भी चीज़ को अगर हमारे को पता करना है कि वो तेज़ मूव कर रही है या फास्ट मूव स्लो मूव कर रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एक टाइम को फिक्स कर देते हैं कि आपने 1 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन लें, 1 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन लें या 1 दिन की ऑब्जर्वेशन लें, है ना। तो हम एक टाइम फिक्स कर लेते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स का। एक ऑब्जेक्ट्स हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी मूव कर रहा है। तो हम टाइम फिक्स कर देते हैं। या तो आप 1 मिनट फिक्स कर सकते हो या आप 1 आवर फिक्स कर सकते हो, है ना। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 1 मिनट या 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। एक फिक्स टाइम में जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम बोल देंगे कि वो उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले लेक्चर में करवाई थी। जिन बच्चों ने इसको नहीं देखा तो पहले बेटा इनको ज़रूर देखें, है ना। तो आज का जो बेटा टॉपिक हमारा रहेगा वो रहने वाला है हमारा स्पीड स्पीड स्पीड, है ना। तो अब किसी भी ऑब्जेक्ट को वो स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है, तो उसको मेज़र करने के लिए हमने एक क्वांटिटी तैयार कर रखी है जिसका नाम है स्पीड। तो अगर हमारे को किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता है तो हम फटाक से ये बता सकते हैं कि वो स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो होती क्या है, ध्यान से देखिए, मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा बेटा, ठीक है। क्रैमिंग नहीं करनी हमारे को किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की क्रैमिंग आपको नहीं करने दूंगा मैं। ये फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये बना, ठीक है। तो देखिए क्या होता है स्पीड। तो सबसे पहले रीड करते हैं, यू आर फैमिलियर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। तो हम सब जानते हैं कि स्पीड क्या होती है। तो इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबोव, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन एन शॉर्टर टाइम। तो जिस चीज़ की स्पीड ज़्यादा होती है तो हम ये मानते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है इन शॉर्टर टाइम में। तो सबसे कन्वीनियंट मेथड क्या है हमारे पास, वो ये है, the most convenient way to find out which of the two or more objects is moving faster is compared to is to compare। यहाँ पे आपका सारा काम शुरू हो जाएगा। compare the distances moved by them in a unit time। तो अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी, इस चीज़ की समझ होगी, तो समझ लेना आपको फिजिक्स समझने आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो बेटा इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या करें, एक यूनिट टाइम मान लेंगे। अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, सर आप यार ये यूनिट टाइम क्या बोल रहे हो ना। तो बेटा टेंशन मत लो, सब कुछ प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा और प्रॉपर आपको क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। इतनी क्वालिटी लेक्चर आपको कहीं और पे फ्री में मिलना बेटा थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक। तो प्रॉपर क्वालिटी मिलेगी। अब यूनिट टाइम का आपको मतलब समझाने वाला हूँ। देखिए यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे यूनिट का मतलब होता है एक, यूनिट का मतलब क्या होता है एक। तो यूनिट टाइम का मतलब क्या है कि आप 1 सेकंड के लिए भी टाइम नोट कर सकते हो, 1 मिनट के लिए भी नोट कर सकते हो, और 1 आवर के लिए भी ले सकते हो, और 1 डे के लिए भी ले सकते हो। लेना क्या है, हमेशा एक ही लेना है। या तो 1 सेकंड लो, या तो 1 मिनट लो, या तो 1 घंटा लो, या तो 1 डे लो। तो हम क्या करेंगे, मोस्ट जर्नली जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो जो यूनिट्स होते हैं वो ये ले जाते हैं।
या तो 1 मिनट या तो 1 घंटा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं जब बात करूँगा 1 यूनिट तो उन सभी का मतलब ये ही होगा, इनमें से कोई एक, है ना। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए, चलो एग्जांपल से ही बता देता हूँ। मान लीजिए हमने 1 मिनट के लिए ही देखा, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए और एक ऑब्जेक्ट हमने लिया बी। तो हमने देखा दोनों ने मूव करना शुरू किया जब टाइम क्या था 0 0, ठीक है। फिर 1 मिनट के बाद हमने देखा कि जो ए है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 मीटर कवर किया। फिर बी ने हमने देखा कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मान लीजिए उसने 70 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि 1 मिनट में इस भाई ने 60 मिनट का कवर किया है और इसने 70 का। तो कौन तेज भागा होगा, तो ऑब्वियस है यार, बी वाला ही तेज भागा होगा। हम बोलेंगे कि इसकी स्पीड क्या है, वो तेज़ है, ठीक है। दस इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बसेज इन 1 आवर, वी कैन टेल विच वन इज स्लोअर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहीं पे बेटा आपकी स्पीड की डेफिनेशन आ जाती है। जब आप ये बोलते हो डैट इज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, है ना, टाइम टेकन, तो ये भी डेफिनेशन है। बट जो अच्छे वाली डेफिनेशन है, पर जो सबसे अच्छी डेफिनेशन है, मैं मानता हूँ कि वो क्या है, वो आपकी स्पीड की यही डेफिनेशन है, जो सबसे अच्छी डेफिनेशन है। दैट इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ। दैट इज़ स्पीड होती क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट defined as the distance covered by an object in a unit time। मतलब एक यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसी को क्या बोला जाता है, स्पीड। फॉर एग्जांपल के लिए 1 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 मीटर। तो हम बोलेंगे उसकी स्पीड कितनी है, उसने 60 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 मिनट में। तो इस चीज़ को ऐसे लिखा जाता है, तो उसकी हम स्पीड क्या बोलेंगे, 60 मीटर पर मिनट। इसका मतलब उसने 1 मिनट में 60 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्पीड कैसे लिखी जाएगी, 70 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो इस तरह से उसकी स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ स्पीड। तो यहीं पे लिखा हुआ है, व्हेन वी से दैट अ कार इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसका मतलब क्या है, कोई कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कवर कर रही है। तो अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है, कि उसने पर आवर, अब वो यूनिट टाइम कितना ले रहा है, 1 आवर ले रहा है। तो मतलब उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 50 किलोमीटर। तो होप सो स्टूडेंट आपको स्पीड की डेफिनेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। अब जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, उसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसने 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 50 किलोमीटर, ठीक। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए उसकी स्पीड है 25 मीटर पर मिनट। तो पर मिनट है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि उसने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 25 मीटर्स, ठीक है। तो स्पीड बेसिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं कि आप एक यूनिट टाइम ले लीजिए, चाहे 1 घंटा लें चाहे 1 मिनट लें, तो उसमें देख लीजिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वैसे ही उसकी स्पीड की कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या ये 1 मिनट ही लेना ज़रूरी है, क्या ये 1 मिनट लेना ज़रूरी है क्या?
हम 1 मिनट की जगह 5 मिनट नहीं ले सकते, 10 मिनट के लिए नहीं देख सकते, या हमको 1 मिनट में पता ना चले तो क्या हमको 1 घंटा ही उसकी ऑब्ज़र्वेशन करनी पड़ेगी? तो ना बेटा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ़ स्पीड की कैलकुलेशन के लिए है ना। अब एक बच्चा हमारे को मैंने पढ़ा रहा था ना, तो वो ऐसे ही अड़ गया, अरे सर मैं 1 मिनट नहीं लूँगा, मैं 1 मिनट नहीं लूँगा, मैं तो 10 मिनट लूँगा। तो बताओ मैं स्पीड कैसे कैलकुलेट करूँ? तो वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो अब एक पर्सन आया, एक ऑब्जेक्ट ए था, एक ऑब्जेक्ट बी था। जब हमारे पास टाइम क्या था, 0 मिनट्स थे, 0 मिनट्स थे। फिर हमने देखा कि 10 मिनट के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मान लीजिए इस वाले भाई साहब ने 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया, इस वाले भाई साहब ने हमारा पास 700 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया। अब टाइम आपके पास कितना है, 10 मिनट का, और ये उनके हैं आपके डिस्टेंसेस। तो अब आप स्पीड को कैसे देखोगे? तो हम इसको देखिए, स्पीड जब आपने लिखनी है वो तो हमेशा आपको यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग ही लिखनी पड़ेगी। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 10 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 500 मीटर। तो अब आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए कि वो 1 मिनट में कितना करेगा। तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, जो मैंने आपको मैथ में बार-बार सिखाता हूँ कि 10 मिनट में तो भाई साहब ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो 10 मिनट में कितना करेगा, इतना करेगा, मतलब कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। तो हम उसकी स्पीड ऐसे नहीं लिखेंगे 500 मीटर पर 10 मिनट, ऐसे नहीं लिखेंगे, हमको हमेशा एक यूनिट के अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो 1 मिनट में उसने कितना किया, 50, तो इसकी बेटा स्पीड बन जाएगी आपकी 50 मीटर पर मिनट। मतलब उसने 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस एवरेजली कवर कर रहा है, वो आपका 50 मिनट का 50 मीटर कर रहे हैं। अब बिल्कुल वैसे ही इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। 10 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपका 700 मीटर कवर किया। तो बेटा जी यहाँ पे 1 मिनट में वो कितना कर देगा, तो 700 अपॉन 10 कर देगा। यहाँ से 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा 70 मीटर। तो 1 मिनट में उसने 70 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो हम बोलेंगे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 70 मीटर पर मिनट। तो स्पीड कैलकुलेट हमेशा पर यूनिट के अकॉर्डिंग ही की जाती है, ठीक है। तो यहीं से सर आप, ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी कि अगर हमारा जो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कुछ एक यूनिट नहीं है, तो स्पीड निकालने का सर हमारे को तो डायरेक्ट फार्मूला बता दीजिए आप, जिससे हम इजीली निकाल सकें। तो बेटा डायरेक्ट फार्मूला भी आपने खुद से ही ड्राइव किया है, मैंने कुछ नहीं करवाया, खुद आपको आता है। देखिए क्या हुआ, तो हम बोला कि अब यूनिट टाइम तो हमारे पास नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये टोटल टाइम है। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास, अपना टोटल टाइम। और ये इस टोटल टाइम में ये उसने क्या किया, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर। तो हमने स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया, तो इस फॉर्मूले में भी क्या हुआ कि यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका टोटल डिस्टेंस आ गया था और नीचे की तरफ आपके पास टोटल टाइम आ गया था। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो स्पीड है तो वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, दैट इज़ द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये बेटा आपका थोड़ा सा बन गया आपकी स्पीड का फॉर्मूला, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये स्पीड निकालने का आपका बन गया एक अच्छा सा फॉर्मूला। क्या सर ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा? हाँ जी बेटा, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे भी देखिए, क्योंकि आपको तो एक यूनिट टाइम के लिए निकालना होता है, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया जो आपने टोटल टाइम में कैलकुलेट किया, बट एक यूनिट टाइम के लिए निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। सो सिंपल है ना। तो इस तरह से हर एक चीज़ को आपको समझ के एक प्रॉपर वे से आपको करवाऊँगा, ताकि आपको क्रैम्पिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। अब आपके स्कूल्स के टीचर या कुछ भी होंगे वो आपको सीधा फॉर्मूला बताएंगे कि ये स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। पर मैंने आपको बताया कि ये बना कैसे है, ताकि आप कभी भी इसको भूलो मत, है ना। जो चीज़ें हम अच्छे से समझ के पढ़ते हैं ना, तो वो फार्मूलाज हम कभी नहीं भूलते, ये मेरा मानना है। होप सो आप सभी का भी यही मानना होगा। तो यहाँ से हमने स्पीड की कैलकुलेशन कर ली, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आपके
एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया हुआ है, तो उसमें भी बिल्कुल यही चीज़ लिखी हुई है। द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज़ एक्चुअली द, ठीक है, ये आपको बताऊंगा, ठीक है। इन दिस बुक वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर दी, सो स्पीड हमारे पास क्या है, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। दस सी आपका स्पीड का फॉर्मूला बन गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये बेटा आपकी स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। ठीक है, एक बारी मैं आपको रीड करके भी दिखा देता हूँ इससे आगे वो क्या कह रहा है। देखिए वो क्या कह रहा है आगे। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस आपका कवर करेगा। हाउएवर अ कार कैन मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अ 1 आवर, इन फैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लो एंड देन, मतलब कि ये क्या होता है कि ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में मैं आपको अपने अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे एक वो एवरेज स्पीड का यूज़ कर रहा है, एक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है ना। तो इन सब चीज़ें की हम बातें जो हैं आपको प्रॉपर डिटेलिंग में मैं अपने अगले लेक्चर में समझाने वाला हूँ। तो बस आपको काम क्या करना है आज का, आपको ये स्पीड वाली वीडियो है ना वो कम से कम 2 बारी देखनी है। अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करना है, 2 बारी वीडियो देखिए, 2 बारी खुद से कीजिए, प्रॉपर इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो होप सो होगा आपको ये अच्छा टॉपिक लगा होगा ना। तो ये वाला पेज आपने सभी ने अच्छे से करना है, जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं स्पीड वाली ख़ास करके, है ना। जो हमने ये स्पीड वाला जितना भी मैंने आपको ये करवाया है तो इसको रिवाइज ज़रूर करना है आपने, ठीक है। एक मैं आपको जैसे कि अ, इसके बेसिक फार्मूला करा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको गिवन है एक ऑब्जेक्ट है, उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए आपका 180 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और इतने डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने टाइम आपका कितना लिया, मान लीजिए उसने टाइम लिया आपका 6 मिनट का टाइम लिया, ठीक है। तो वो बोलता है इसकी स्पीड निकालो, तो हम कैसे लिखेंगे कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 180। अब ये 180 डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लगा, तो वो टाइम आपने लेना होता है। कोई भी टाइम नहीं चलता होता, जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया, 6 लिया। तो यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे मिनट बन गया, इसकी कटिंग की तो 30, तो ये 30 मीटर पर मिनट आपके पास क्या आ जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड आ जाएगी, ठीक। अब इसके बाद वाला जो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ना, तो इन चीज़ों की बातें जो हैं हम वो अपने अगले लेक्चर में आपको प्रॉपर डिटेल से करवाऊंगा मैं।